अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम आतिफ जावेद एंड वेलकम टू माय चैनल पासपोर्ट वर्ल्ड। अगर आप जर्मनी की स्किल्ड इमिग्रेशन के बारे में सोच रहे हैं या आप ऑलरेडी इन प्रोसेस हैं, जिसके अंदर फॉर एग्जाम्पल आप जॉब सर्च वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, आप वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप ब्लू कार्ड के इन प्रोसेस के अंदर हैं, या आप अपॉर्चुनिटी कार्ड का वेट कर रहे हैं जो कि अभी जून के अंदर लॉन्च होगा, तो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि इन सब इमिग्रेशन पाथ के अंदर आपकी डिग्री जर्मनी के अंदर रिकॉग्नाइज होनी चाहिए। अब अगर तो आपकी डिग्री जर्मनी के अंदर रिकॉग्नाइज है तो आपके जो वीज़ा एप्लीकेशन है वो प्रोसेस हो जाती है। लेकिन अगर आपकी डिग्री जर्मनी के अंदर रिकॉग्नाइज नहीं है तो आपको उसका जो इक्वलेंट है आपकी डिग्री का, उसके लिए एक सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है जिसको कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ कंपेरेबिलिटी। वो क्या करता है कि वो जर्मन एजुकेशन सिस्टम को आपकी फॉरेन एजुकेशन के साथ कंपेयर करके आपको एक सर्टिफिकेट इशू करता है। और इसके अंदर आपके ना 2 से 3 महीने लग जाते हैं, तो आपको अर्ली प्रिपेयर करना पड़ता है इन सब चीज़ों के लिए। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जाके चेक कर सकते हैं कि आपकी डिग्री जर्मनी के अंदर ऑलरेडी रिकॉग्नाइज है कि नहीं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने गूगल के अंदर लिखना है एनाबिन डेटाबेस। और आपने ना इस वेबसाइट पे जो यहाँ सामने शो होगी इस वेबसाइट पे चले जाना है। जाने के बाद आप इसको ट्रांसलेट करके रख लें यहाँ पे। तो ये एनाबिन डेटाबेस बेसिकली जाब ऑफिस की एक वेब डेटाबेस है जिसके अंदर इन्होंने डिफरेंट कंट्रीज़ की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको लिस्टेड किया होता है, और वो जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो जो कोर्सेज और प्रोग्राम ऑफ़र कर रही होती हैं वो लिस्टेड की होती हैं। तो इस डेटाबेस के थ्रू हम चेक कर सकते हैं कि क्या हमारी जो यूनिवर्सिटी है वो रिकॉग्नाइज है जर्मनी के अंदर या नहीं, या डिग्री है वो रिकॉग्नाइज है कि नहीं। तो आपको ये चेक करने के लिए दो ऑप्शंस आपके लिए मौजूद है। एक यूनिवर्सिटी डिग्रीज, आप बाय डिग्री भी इसको चेक कर सकते हैं और बाय इंस्टीट्यूशन भी चेक कर सकते हैं। तो प्रेफर्ड वे ये है कि आप बाय इंस्टीट्यूशन चेक करें। तो आप ये इंस्टीट्यूशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन शो होगी। इन्फो का टैब होगा और सीक का टैब होगा। इस इन्फो के टैब में जो डिटेल लिखी हुई है मैं आपको आगे डिटेल में बताता हूँ। आपने यहाँ पे सीक पे चले जाना है। जब आप सीक पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे यूनिवर्सिटी, अपनी यूनिवर्सिटी को सर्च करने के लिए डिफरेंट फ़िल्टर्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल पहला आपका जो अपना फ़िल्टर आपने लगाना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लगाते हैं फ़िल्टर पाकिस्तान। फ़िल्टर लगाने के बाद आपने यहाँ पे कंफर्म सिलेक्शन कर लेनी है। अब उसके बाद पाकिस्तान के अंदर बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन आपको मज़ीद शॉर्टलिस्ट करने के लिए यहाँ बाय सिटी फ़िल्टर भी लगा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी यूनिवर्सिटी अगर इस्लामाबाद के अंदर है तो हम इस्लामाबाद का फ़िल्टर लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद इंस्टीट्यूशन टाइप भी हो सकती है। हमारे कंट्री के अंदर ज़्यादातर तो ये यूनिवर्सिटी टाइप है, तो ये यूनिवर्सिटी टाइप्स हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ जो है ना वो लिस्टेड हो जाएंगी, और इसको आप यहाँ फॉरवर्ड करके और भी यूनिवर्सिटीज़ चेक कर सकते हैं। तो मैं करेंटली यहाँ पे एक फ़िल्टर लगाता हूँ टेक्सला, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सला का। फॉर एग्जांपल ये टेक्सला की, और इस यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सला में एक यूनिवर्सिटी है जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी टेक्सला है। अगर आप यहाँ पे प्लस के बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आपकी यूनिवर्सिटी की जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे शो हो जाएगी। और यहाँ पे दो मज़ीद टैब्स शो होंगे, एक एक स्टेटस का टैब होगा और एक डिग्री का टैब होगा। तो अगर आपको स्टेटस पे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे इसके तीन स्टेटस हो सकते हैं। एच प्लस स्टेटस हो सकता है, एच माइनस स्टेटस हो सकता है, और एच प्लस स्लैश माइनस हो सकता है। एच प्लस का ये मतलब है कि आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो रिकॉग्नाइज है। एच माइनस का मतलब है कि आपकी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज नहीं है। और एच प्लस माइनस का मतलब है कि वो या तो अंडर प्रोसेस है या पार्टली रिकॉग्नाइज है। उसके कुछ जो डिग्री यूनिवर्सिटी की जो कुछ प्रोग्राम्स हैं वो रिकॉग्नाइज हैं कि नहीं। सो अगर हम इसको मज़ीद डाउन करें, इसको स्क्रॉल डाउन करें, तो यहाँ पे डिग्रीज़ का एक टैब आएगा। तो यहाँ पे उन्होंने ना वो डिग्रीज़ भी बताई हुई हैं जो कि जर्मनी रिकॉग्नाइज़ करता है, जैसे कि बैचलर ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग रिकॉग्नाइज़ करता है, और ये साइंस इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और बैचलर ऑफ साइंस इन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग। तो ये हो गया मेथड आप इंस्टीट्यूशन से कैसे सर्च करेंगे। तो अगर आपको बाय डिग्री सर्च करना है तो आप यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी डिग्रीज़ के टैब पे जाएंगे, और अगेन यहाँ पे आपको बेसिकली इंफो और लुकिंग फॉर डिग्रीज़ और ये डिफरेंट टैब्स अवेलेबल होंगे। आप दोनों टैब्स को यूज़ कर सकते हैं। लुकिंग फॉर डिग्रीज यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो आप डायरेक्टली डिग्री से सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल अगेन मैं पाकिस्तान ऑलरेडी सिलेक्ट हुआ हुआ है, तो यहाँ पे आप डिग्री टैब, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि आप ना यहाँ पे कोई भी डिग्री चूज़ कर लें, ठीक है। बैचलर 4 ईयर की डिग्री कर लेते हैं फॉर एग्जांपल। और यहाँ पे अगेन मैं चेक करता हूँ कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अवेलेबल है कि नहीं। तो यहाँ पे वो सारी यूनिवर्सिटीज़ जो कि बेसिकली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, वो सारी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो डिग्रीज़ हैं वो लिस्ट हो जाएंगी। और अगर आप यहाँ पे प्लस के बटन पर क्लिक करेंगे, और अगेन वहाँ पे वो डिटेल बताएगा इंजीनियरिंग के बारे में, और यहाँ पे अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो वो यूनिवर्सिटीज़ भी बता देगा कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ जो है की जो डिग्रीज़ हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की
वो ये रिकॉग्नाइज़ करता है विद दिस H+ स्टेटस। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी इन बाय इंस्टीट्यूशन चेक किया था, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी टेक्सला, कि उसकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यहाँ पे रिकॉग्नाइज़ है। तो इस तरह हम बाय डिग्री सर्च करके भी रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं। तो अगर आपकी डिग्री और आपकी यूनिवर्सिटी का स्टेटस H+ है तो आपने क्या करना है, इस वेबसाइट पे जाना है, यहाँ से ये प्रिंट आउट लेना है। प्रिंट आउट लेके आपकी जो वीज़ा एप्लीकेशन है एम्बेसी या कॉन्सुलेट के अंदर, आप ये प्रूफ उसके साथ अटैच कर दें। और अगर फॉर एग्जाम्पल आप जर्मनी के अंदर ऑलरेडी मौजूद हैं और आप स्टूडेंट वीज़ा से वर्क वीज़ा के अंदर कन्वर्ट करा रहे हैं, तो आप अगेन आउटस्टैंडिंग बी होल्डर को भी ये प्रूफ दे सकते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ नहीं भी आई तो आप अपनी यूनिवर्सिटी और आपकी डिग्री कमेंट में लिख दें, तो मैं आपको बता दूंगा कि आपका स्टेटस H+ ऑलरेडी है कि नहीं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू नेक्स्ट।